स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई आपको e रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी अपॉन 2, y की वैल्यू है e रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन 2। क्वेश्चन है फाइंड dy बाई डी एक्स। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स तैयार करो। सिंपल तरीका, यहां पर dy बाई डी एक्स आएगा dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, न्यूमरेटर में y का और डिनोमिनेटर में x का। dy बाई डी टी यानी e रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन 2 का डेरिवेटिव। हो सकता है थोड़ा सा क्लैरिटी के लिए इसे मुझे बड़ा करना पड़े, प्रॉपरली आपको ये दिखेगा वहां पर। अब यहां पर dy बाई डी टी क्या आएगा, e रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन 2 का डेरिवेटिव। देखो 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा। e रेस टू टी का डेरिवेटिव e रेस टू टी, e रेस टू माइनस टी का पहले e रेस टू माइनस टी, लेकिन माइनस टी का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आएगा -1। डिनोमिनेटर में विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लेना होगा x का, तो x का डेरिवेटिव यानी इसमें भी ये 1 अपॉन 2 बाहर चला गया, e रेस टू टी का डेरिवेटिव e रेस टू टी, बीच में प्लस e रेस टू माइनस टी का e रेस टू माइनस टी, लेकिन माइनस टी का डेरिवेटिव -1। ठीक है, अब ये क्या आएगा, यहां पर सिंप्लीफाई करेंगे तो सबसे पहले तो ये 1/2 कट हो गया। ठीक है, यहां पर ओके 1/2 अगर मैंने कट नहीं किया, मैं आपके लिए वो, क्योंकि ऑप्शन में देख के हमें सोचना पड़ता है, तो यहां पर ऑप्शन में आपके लिए x और y में ऑप्शंस हैं, तो मुझे अपॉन का 2 लगेगा, इसलिए मैंने 1/2 कट नहीं किया। ठीक है, यहां पे क्या आ रहा है, न्यूमरेटर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर है e रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। मैंने 2 कट नहीं किया है स्टूडेंट्स। डिनोमिनेटर ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने कट इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमें आंसर x और y में चाहिए। अब न्यूमरेटर है यहां पर x, डिनोमिनेटर है y, यानी करेक्ट आंसर आएगा इसके लिए, जो हमें चाहिए था वो करेक्ट आंसर मिल गया हमें। दैट आंसर इज x अपॉन y, दैट इज ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 42 करेक्ट आंसर आएगा उसका ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। y की वैल्यू आपको दी गई है 1 माइनस एक्स का 4 पावर और y डैश डेरिवेटिव पूछा है। इजी है, बहुत सिंपल पार्ट है। यहां पर मुझे y डैश अगर तैयार करना है तो 1 माइनस एक्स के 4 पावर का डेरिवेटिव आएगा 4, 1 माइनस एक्स का क्यूब इंटू एक -1 आएगा 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसमें ये जो -1 है ये मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस एक्स का क्यूब एक्सपांड कर लिया, 1 माइनस एक्स का क्यूब हमने एक्सपांड कर लिया। ऑप्शन में चेक किया तो ये डायरेक्ट ऑप्शन वहां पर ना ए में है ना सी में है, हाँ बी और डी में है, लेकिन उनमें एक्स क्यूब पॉजिटिव है, तो यहां पर ये जो बाहर का माइनस साइन है ये हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। 4 जैसा था वैसे ही रखा, 4 को कुछ नहीं किया हुआ, बाहर का जो माइनस साइन है वो अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा यहां पर एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x और -1। तो यहां पर अब इसके लिए 4 टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -1, ये ऑप्शन है बी ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर आ गया इसके लिए बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 करेक्ट आंसर था इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 वहां पर आपके लिए दिया हुआ है, इफ f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x और एक लिमिट फाइंड करना है, तो हम पहले तो लिमिट को नाम दे देते हैं l। लिमिट को l नाम देने के बाद अब यहां पर मैंने h की जगह 0 पुटअप करके देखा, डिनोमिनेटर तो 0 हो ही रहा है। न्यूमरेटर में चेक किया, h की जगह अगर 0 रखते हैं तो न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, तो हम यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 0 होने से एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट का ये जो रूल है तो अप्लाई करेंगे। लिमिट एल आ रहा है यहां पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब इसमें न्यूमरेटर में है
एफ ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर उसका डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि मैं विथ रिस्पेक्ट टू एच लेने वाला हूं, तो उसका डेरिवेटिव आएगा यहां पर पहले 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एच, फिर एफ का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स प्लस एच। हम यहां पर विथ रिस्पेक्ट टू एच ले रहे हैं डेरिवेटिव, तो एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 0। डिनोमिनेटर में ये डेरिवेटिव आएगा 2h का 2। अब इसमें ये दोनों 2 कट हो गए, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा यहां पर? रिमेनिंग पार्ट आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां पर आ रहा है ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स प्लस एच, ठीक है। अगर मैंने h की वैल्यू 0 रख दी तो ये नंबर आएगा, मतलब ये फंक्शन आएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 आंसर आ रहा है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट यहां पर अगला क्वेश्चन है, डेरिवेटिव फाइंड करना है लॉग ऑफ एक्स अपॉन ई रेस टू कॉट एक्स है, ठीक है। लॉग की प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स यहां पर डी बाई डी एक्स, ऐसे ही पहले लॉग एक्स आएगा, फिर बीच में माइनस लॉग ऑफ ई रेस टू कॉट एक्स, ठीक है। मैं इसे आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, इसे टेम्पररी सपोज मैंने यहां पर एल नाम दे दिया, एल ई नाम देके मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। डेरिवेटिव की वैल्यू वही है, यह आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ पहला पार्ट लॉग एक्स और दूसरा आएगा कॉट एक्स इंटू लॉग ई। मैंने लॉग ई लिखा ही नहीं क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। अब इसमें लॉग एक्स का डेरिवेटिव, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन एक्स, ठीक है। उसके बाद कॉट एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 अपॉन एक्स को लिख सकते हैं एक्स का -1 पावर, प्रॉपरली रिप्रेजेंट करते हैं। 1 अपॉन एक्स को लिखा एक्स रेस टू -1 और प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। कौन से ऑप्शन से मैच हो रहा है? तो ये डी ऑप्शन से मैच हो रहा है। करेक्ट आंसर आएगा इसका 45 का डी ऑप्शन, एक्स रेस टू -1 प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। 46 में आपको सिर्फ वहां पर यू ओपन वी का जो हमारा फॉर्मूला वो अप्लाई करना है। अगर यू ओपन वी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो डेरिवेटिव का तरीका क्या होगा? डिनोमिनेटर आएगा 1 प्लस साइन एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर, न्यूमरेटर आएगा पहले 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, बीच में माइनस, उसके बाद वहां पर कॉस एक्स ऐसे ही और 1 प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव भी वहां पर 0 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये आगे सिंप्लीफाई कर रहा हूं यहां पर मैं। डिनोमिनेटर एज इट इज रखा है, ऊपर माइनस साइन एक्स से पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अगर मैं माइनस साइन कॉमन निकाल लेता हूं आखिरी के दोनों टर्म में से, माइनस ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1 हो जाएगा। इसलिए न्यूमरेटर आ रहा है ये माइनस साइन एक्स -1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर। अगर मैंने न्यूमरेटर से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस 1, डिनोमिनेटर पहले से ही 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर है, तो इसका फाइनल आंसर आ गया -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। एक 1 प्लस साइन एक्स कट हो जाएगा, -1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। मैंने पहले ही कहा था इजी था ये, कुछ खास उसमें वहां पे वर्किंग नहीं था। ओके नेक्स्ट। अब अगला जो क्वेश्चन है इसमें 47th क्वेश्चन में 1 प्लस कॉट एक्स अपॉन 1 माइनस कॉट एक्स का डेरिवेटिव पूछा हुआ है और जो आंसर है वो पूरा साइन 2x में दिया हुआ है। देखो तो ये मेरे लिए हिंट है कि मुझे इसे साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैंने
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 1 प्लस कॉटेक्स अपॉन 1 माइनस कॉटेक्स दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं साइन एक्स से, मैं साइन एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, कॉटेक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इंटू साइन एक्स करोगे तो कॉस एक्स बचेगा, तो यहां पर ये साइन एक्स से मल्टीप्लाई करके ऐसा आएगा, देखो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए हमने पहले उस ब्रैकेट को 1 प्लस कॉटेक्स अपॉन 1 माइनस कॉटेक्स को साइन कॉस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके लिए मैं यू अपॉन वी अप्लाई करूंगा, इसका जो डेरिवेटिव है वो हम यू अपॉन वी से लेंगे। मैं डायरेक्ट कुछ स्टेप्स लिखने वाला हूं स्टूडेंट, समझना अच्छे से। ये डिनोमिनेटर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर में पहले साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और साइन एक्स मतलब जो यू ओपन वी का रूल है उसके सबसे पहले वी ऐसे ही यू का डेरिवेटिव, तो यू का डेरिवेटिव आएगा यहां पर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, बीच में माइनस, अब यहां पे आने वाला ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब अगर मैंने इसे क्विकली सिंप्लीफाई किया, पहले मैं डिनोमिनेटर करूंगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x, यानी डिनोमिनेटर आने वाला है 1 माइनस साइन 2x, ओके। न्यूमरेटर यहां पर ये जो दोनों टर्म है, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म, इनमें अगर एक माइनस कॉमन निकाल लेते हो तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, cos x माइनस साइन एक्स। फिर cos x माइनस साइन एक्स का अगर मैंने ब्रैकेट का स्क्वायर है एक्सपांड कर दिया, देखो माइनस साइन बाहर है, यहां पर माइनस साइन बाहर, ब्रैकेट में cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर, तो cos x माइनस साइन एक्स का स्क्वायर क्या आएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स cos x, यानी वापस ये भी 1 माइनस साइन 2x आएगा। और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का स्क्वायर, ये भी एक्सपांड करो तो ये आता है 1 प्लस साइन 2x का स्क्वायर, वो सॉरी 1 प्लस साइन 2x, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 और 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x। अब इनमें कैंसिलेशन क्या क्या होगा, देखो ये अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं आगे, डिनोमिनेटर तो आ चुका है मेरा, न्यूमरेटर में -1 प्लस साइन 2x -1 माइनस साइन 2x, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर यहां पे जो आने वाला है, फाइनल आंसर जो मिल रहा है मुझे, लास्ट आंसर क्या मिलेगा, इसमें ये साइन 2x कट हो गया, तो फाइनल आंसर मिल रहा है मुझे यहां पर -2 अपॉन 1 माइनस साइन 2x, यानी करेक्ट आंसर है -2 अपॉन 1 माइनस साइन 2x। तो ये तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, क्या ऑप्शन में, हाँ है, कैसे, वो जो न्यूमरेटर का माइनस है वो डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में साइन 2x माइनस 1, यानी 2 अपॉन साइन 2x माइनस 1, इट इज करेक्टली डी आंसर आएगा यहां पर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 47 था स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए ये ओपन वी से हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, आपको यहां पर a प्लस बी पाई बाय 4 दिया हुआ है 45, और डेरिवेटिव लेने के लिए कहा हुआ है, एक फंक्शन दिया है 1 प्लस tan a माइनस एक्स, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस tan b प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें डेरिवेटिव तो लेना है, किस तरह से सिंप्लीफाई करते आएगा, क्या करते आएगा देखते हैं। ये जो दोनों ब्रैकेट दिए हुए हैं, मतलब 1 प्लस टैन ए माइनस एक्स और 1 प्लस टैन बी प्लस एक्स, इसे कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, पहले वो जरा चेक कर लेते हैं। यानी अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो मुझे वहां पर कुछ टर्म्स मिल रही हैं क्या, किस तरह से हो सकता है, क्योंकि टैन ए माइनस एक्स जो आएगा वो क्या आएगा, टैन ए माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन ए टैन एक्स, और दूसरे में टैन बी प्लस एक्स क्या आएगा, टैन बी प्लस टैन एक्स अपॉन 1 माइनस टैन बी टैन एक्स, ठीक है। मेरे पास तो कंडीशन है a प्लस बी के लिए, तो a प्लस बी तो पाई बाय 4 है,
लेकिन फिर उसको कैसे रिप्रेजेंट करते आएगा, तो जरा ध्यान देना मैं जो लिख रहा हूं उसकी तरफ आप लोगों के लिए। यहां पर ये मैं स्पेशली ये जो पार्ट है a प्लस बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 45 डिग्री, इसका मैं कुछ यूज करते आ रहा है क्या वो देख रहा हूं। ध्यान देना, अच्छे से समझना यहां पर। अगर मैंने यहां पर a माइनस एक्स कर लिया और b प्लस एक्स कर लिया, पाई बाय 4 पे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, पाई बाय 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैंने एक्स ऐड और सबट्रैक्ट कर लिया है। ठीक है, अब अगर मैं इसी को आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, अगर मैंने यहां पर tan a माइनस एक्स प्लस बी प्लस एक्स ऐसा लिखा, दूसरी तरफ tan पाई बाय 4, ओके। tan अल्फा प्लस बीटा या tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया, क्या आएगा? tan a माइनस एक्स प्लस tan b प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a माइनस एक्स इंटू tan b प्लस एक्स, और tan पाई बाय 4 तो 1 आएगा। अब अगर पूरा डिनोमिनेटर जो है ये इधर मल्टीप्लाई कर दिया, कंप्लीट डिनोमिनेटर जो है ये मैंने यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या मिलेगा? tan a माइनस एक्स प्लस tan b प्लस एक्स, यह आएगा 1 माइनस tan a माइनस एक्स इंटू tan b प्लस एक्स। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे सर ये हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसका फायदा क्या है, हम किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि मुझे जिसकी डेरिवेटिव की बात करनी है, मुझे डी बाई डी एक्स पूछा हुआ है। अब वो ब्रैकेट देखना, ये है 1 माइनस 1 प्लस tan a माइनस एक्स इंटू 1 प्लस tan b प्लस एक्स, ऐसा था। ठीक है, यानी जिसका डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है वो है एक ब्रैकेट 1 प्लस tan a माइनस एक्स, दूसरा ब्रैकेट है 1 प्लस tan b प्लस एक्स। अगर मैंने डेरिवेटिव करने से पहले ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लिया, अब ये क्या आएगा? ये आएगा 1 प्लस tan b प्लस एक्स, 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर tan a माइनस एक्स प्लस tan a माइनस एक्स इंटू tan b प्लस एक्स। ठीक है, अब अगर मैंने अभी जो सॉल्व किया था, देखो यहां पर ये जो मैंने सॉल्व करके रखा है इसकी वैल्यू मेरे पास रेडी है, tan a माइनस एक्स और tan b प्लस एक्स के एडिशन यहां पे देखो, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? यहां पे डी बाई डी एक्स है 1 प्लस ये जो मैंने ब्लैक अंडरलाइन करके रखा है इसकी वैल्यू है 1 माइनस tan a माइनस एक्स इंटू tan b प्लस एक्स प्लस tan a माइनस एक्स इंटू tan b प्लस एक्स। अब अगर ये दोनों टर्म्स, ये टर्म इसके साथ कट हो गई, तो इसका मतलब बचेगा क्या फिर? तो यहां पे बचेगा सिर्फ 2 और इसका डेरिवेटिव आएगा 0। इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर था इस क्वेश्चन का, जो रिक्वायर्ड आंसर है स्टूडेंट्स वो है 0। ये क्वेश्चन नंबर 48 कर रहे थे हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का हमारा आंसर आएगा यहां पर 0। मैं जानता हूं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए इधर वाला पार्ट लगेगा, मतलब मैंने जो पे लिखा था वो पार्ट लगेगा। वीडियो पॉज करके या वीडियो थोड़ा सा पीछे जाके
वापस एक बार अच्छे से समझ के फिर लिखना ये, ठीक है। आंसर था इसका 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। डेरिवेटिव लेना है, tan इनवर्स है a sin x प्लस b cos x अपॉन a cos x माइनस b sin x है। इसे सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ऐसा अगर आता है स्टूडेंट्स तो हमेशा जो डिनोमिनेटर का पहला टर्म है ये 1 कैसे होगा वो देखना, यानी मुझे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को a cos x से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैं डिवाइड करने वाला हूं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को a cos x से। tan इनवर्स है, मैंने अगर a cos x से डिवाइड किया तो ऊपर आएगा a sin x अपॉन a cos x प्लस b cos x अपॉन a cos x, क्योंकि मैंने a cos x से डिवाइड किया हुआ है। डिनोमिनेटर में भी a cos x अपॉन a cos x माइनस b sin x अपॉन a cos x, ठीक है। क्या आएगा ये सिंप्लीफिकेशन? d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, तो ये आ रहा है देखो, a कट करने के बाद पहली टर्म tan x, दूसरी टर्म b अपॉन a, डिनोमिनेटर में 1 और माइनस के साथ आ रहा है b अपॉन ए भी है और tan x भी है। अब यहां पे मुझे एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, या tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई है, तो क्या लिखते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो वही यहां पे अप्लाई करेंगे। अभी तक मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया हुआ, tan इनवर्स ऑफ tan x प्लस tan इनवर्स ऑफ b अपॉन ए, ठीक है। तो ये d बाई डी एक्स आएगा डेरिवेटिव ऑफ x प्लस अ कांस्टेंट tan इनवर्स b अपॉन ए। x का डेरिवेटिव 1 और tan इनवर्स b अपॉन ए का 0, फाइनल आंसर आएगा 1। सो क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर आएगा यहां पर सी ऑप्शन 1, ठीक है। प्रॉपर्ली समझ के करना स्टूडेंट्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए है वहां पर साइन इनवर्स ऑफ 3x प्लस 4 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 5, ये मैंने इससे पहले भी हमारे अभी के ही इस क्वेश्चंस के ही डिस्कशन में एक बार बताया था। सिर्फ वहां पे फर्क ऐसा था, x और रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह वहां पे साइन थीटा कॉस थीटा थे, ठीक है। आपको एक ट्रिक बताई थी मैंने, वही ट्रिक यहां पे भी अप्लाई करनी है, ध्यान देना अच्छे से। यहां पर मैंने x की जगह, यहां पर हम x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे, तो थीटा आएगा साइन इनवर्स x की जगह मैंने साइन थीटा पुट किया, ठीक है। ऑब्वियस है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब रूट में कॉस स्क्वायर थीटा है ना, कॉस थीटा। तो ये जो क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, देखो डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 5। वैसे ये जो पार्ट है 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा अपॉन 5, ये साइन अल्फा प्लस बीटा के जैसा आने वाला है। कैसे? देखो जरा, साइन इनवर्स ऑफ, अब यहां पर मैंने इसे ऐसा रिप्रेजेंट किया, देखो साइन थीटा इंटू 3/5 प्लस कॉस थीटा इंटू 4/5, ठीक है। डेफिनेटली 3/5 का स्क्वायर और 4/5 के स्क्वायर की एडिशन 1 आने वाली है, मतलब ऐसा कोई ना कोई तो एंगल रहेगा जिसका कॉस 3/5 होगा और उसी का साइन 4/5। तो यहां पर हम ये ऐसा कर लेंगे, देखो
यानी ये पार्ट ऐसा आएगा। अगर मैंने टेम्पररी 3/5 को कॉस अल्फा लिखा और 4/5 को साइन अल्फा, तो ये जो ब्रैकेट है ये अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा साइन अल्फा, यानी साइन थीटा प्लस अल्फा। तो इसे लिखेंगे हम साइन थीटा प्लस अल्फा, यानी यह आएगा d/dx ऑफ थीटा प्लस अल्फा। मतलब d/dx ऑफ थीटा क्या था, थीटा है साइन इनवर्स x और अल्फा जैसा था वैसे ही, तो इसका डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर सब्सटीट्यूशन करके सॉल्व करना था स्टूडेंट्स ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। ये जो क्वेश्चन है इसमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9 और आपको एक लिमिट सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स की जगह 4 रखोगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों 0 हो रहे हैं, तो ये हिंट है कि आपको करना क्या है। यहां पर अगर मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो ये जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 4, इसमें इसका जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा सिर्फ f डैश x और डिनोमिनेटर हो जाएगा 1, क्योंकि f ऑफ 4 का डेरिवेटिव 0, 4 का 0, यानी सिंपल लैंग्वेज में ये आंसर आने वाला है f डैश 4। यहां पर मुझे f डैश 4 ये आंसर तैयार करना है। ठीक है, इसका आंसर आएगा यहां पर f डैश 4। तो f डैश 4 जो है ये कैसे बनाएंगे फिर, सिंपल, एफ एक्स तो दिया है ना आपको, उसका डेरिवेटिव ले लो। एफ डैश एक्स क्या आएगा, रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट और इनटू रूट के अंदर के पार्ट का डेरिवेटिव, उसमें ये दोनों 2 कट हो जाएंगे, यानी यहां पे बचेगा x/रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 9। तो फिर अगर मैंने इसमें x की जगह 4 वैल्यू रख दी, क्योंकि आपको f डैश 4 पूछा हुआ है, तो 4/रूट में 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा इसका 4/5। सो द करेक्ट आंसर इज 4/5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, इसका आंसर आया है 4/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। यहां पे भी एक्चुअल में सिंपल पार्ट ही है, आपको u ओपन v से डेरिवेटिव लेके सॉल्व करना है। सिंपल पार्ट है, देखो जरा, अगर मैं सिर्फ ये डेरिवेटिव तैयार करता हूं, इस डेरिवेटिव को मैंने टेम्पररी वहां पर l नाम दे दिया, तो मैं l की वैल्यू अगर तैयार करता हूं तो क्या आएगी, तो डिनोमिनेटर तो आएगा cx प्लस डी का स्क्वायर, वो तो नॉर्मल था। न्यूमरेटर क्या आएगा, पहले cx प्लस डी एक ब्रैकेट में ax प्लस बी का यहां पर डेरिवेटिव, ax प्लस बी का डेरिवेटिव a, बीच में माइनस ax प्लस बी और cx प्लस डी का डेरिवेटिव c। अब अगर इसमें मैंने सिंप्लीफिकेशन कर लिया तो यह आएगा acx प्लस ad माइनस acx माइनस bc, और डिनोमिनेटर जैसा था वैसे ही cx प्लस डी का स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज ad माइनस bc अपॉन cx प्लस डी का स्क्वायर। सो ad माइनस bc ये हमारा आंसर आ गया, क्योंकि हमें n की वैल्यू तैयार करनी थी, तो ये जो नंबर है ये आ जाएगा हमारा n। सो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज ad माइनस bc, डी ऑप्शन आएगा वहां पर, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। ये भी आपको ये ओपन वी से ही करना है, a cos x प्लस बी साइन एक्स अपॉन a साइन एक्स प्लस बी cos x। तो ये थोड़ा सा बड़ा आंसर हो सकता है, मैं आपको साइड में सॉल्व करके बता रहा हूं। y है a cos x प्लस बी साइन एक्स, y है यहां पर a cos x प्लस बी साइन एक्स डिवाइडेड बाय a साइन एक्स प्लस बी cos x। ठीक है, अब
यहां पर जब हम इसका y1 तैयार करेंगे, इसके लिए अगर मैंने y1 तैयार किया, पहला डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर आने वाला है a sin x प्लस b cos x का स्क्वायर, और न्यूमरेटर क्या आएगा देखो, a sin x प्लस b cos x एक टर्म, और इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर मतलब अभी a cos x प्लस b sin x का डेरिवेटिव माइनस a sin x प्लस b cos x माइनस, अभी आएगा a cos x प्लस b sin x, और अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव a cos x माइनस b sin x। ठीक है, यहां पर क्वेश्चन में ही ये जो पूरा डिनोमिनेटर है ये y1 की तरफ मल्टीप्लाई करके दिया हुआ उन्होंने, क्वेश्चन में ही दिया था ये, तो ये हो जाएगा a sin x प्लस b cos x का स्क्वायर इंटू y1 और इज इक्वल टू, अब ये जो न्यूमरेटर है वो सिंप्लीफाई करना है, ध्यान देना, माइनस ए साइन एक्स इंटू ए साइन एक्स, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, निगेटिव आएगा, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। आपको निगेटिव का कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं चाहूँ तो वो साइन ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट करता हूं, माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, उसके बाद प्लस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस ए बी साइन एक्स कॉस एक्स। अरे मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं, तो डायरेक्ट हो जाएगा, सॉरी ज्यादा मेहनत कर रहे थे हम लोग, ये डायरेक्ट होने वाला है ना, क्योंकि यहां पे ये है बी कॉस एक्स माइनस ए साइन एक्स और ये है बी कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स, तो सिंपल हो जाएगा ना रे, हम मेहनत क्यों करें इतनी, क्या आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, डिनोमिनेटर की लाइन आप करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने उधर शिफ्ट कर दिया है। अब जो सेकंड ब्रैकेट है वो भी ऐसा ही है क्या, हाँ वो भी ऐसा ही है, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स और ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। अरे वाह बहुत बढ़िया, ये तो इजी हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूं उन टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, जो रिमेनिंग दोनों टर्म्स हैं उनमें से भी साइन स्क्वायर एक्स कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका मतलब फाइनल आंसर आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद क्या आंसर आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वन आता है वो। सो करेक्ट आंसर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमारा फाइनल आंसर आ गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पे है क्या, यस है। क्वेश्चन नंबर 53 करेक्ट आंसर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, ये भी इसी टाइप का, अभी जैसे सॉल्व करवाया ना इसी टाइप का है। आपको a tan x प्लस बी अपॉन a tan x माइनस बी दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन मतलब जो पूछा हुआ है उसमें tan x नहीं है, sin x cos x है, तो आपको ये ऐसा करना पड़ेगा। देखो y लिख लेंगे, मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को cos x से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हमने cos x से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा a sin x माइनस बी कॉस एक्स अपॉन ए साइन एक्स, सॉरी न्यूमरेटर में प्लस है डिनोमिनेटर में माइनस है, न्यूमरेटर बन गया ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, डिनोमिनेटर आ गया ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया y1, तो y1 के डिनोमिनेटर में आने वाला है ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स का स्क्वायर, और न्यूमरेटर जो है वो वहां पर लिखते हैं
इसका डिनोमिनेटर आने वाला है a sin x माइनस b cos x का स्क्वायर। ओके, इसका न्यूमिनेटर आएगा a sin x माइनस b cos x एज इट इज इनटू a sin x का डेरिवेटिव a cos x और माइनस b sin x। ठीक है, बीच में माइनस a sin x प्लस b cos x इंटू a cos x प्लस b sin x। ठीक है, अब यहां पर ये जो डिनोमिनेटर है, ये जो डिनोमिनेटर है ये y1 की तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मैं ये सिंप्लीफाई करने के लिए इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। देखो, a टाइम्स साइन x माइनस b टाइम्स कॉस x का स्क्वायर इंटू y1। यहां पे अब ये पिछले सम जैसा नहीं हो रहा स्टूडेंट्स की क्विकली a माइनस बी ए प्लस बी वाला स्ट्रक्चर नहीं है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो, a साइन x और a cos x यानी यह आ जाएगा a स्क्वायर साइन x cos x, फिर ए बी साइन स्क्वायर x, फिर ए बी कॉस स्क्वायर x प्लस बी स्क्वायर साइन x cos x। ओके, माइनस रिमेनिंग पार्ट में क्या आएगा, यहां पे भी ए स्क्वायर साइन x cos x लेकिन माइनस आएगा। उसके बाद ए बी साइन स्क्वायर x, वापस ए बी कॉस स्क्वायर x और माइनस बी स्क्वायर साइन x cos x। इसमें यहां पर ये दोनों टर्म बी स्क्वायर साइन x cos x और ये ए स्क्वायर साइन x cos x कट हो जाता है, एक प्लस माइनस है। और अगर इन दोनों में से मैं माइनस ए बी कॉमन निकाल लेता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वन आएगा, नीचे भी वही आएगा, यानी माइनस ए बी माइनस टू ए बी। तो जो रिमेनिंग आंसर है वो रहेगा सिर्फ माइनस टू ए बी। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन माइनस टू ए बी। आपको जो पूछा था उसका आंसर। हाँ, यहां पर एक डाउट, कुछ स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं सर जो क्वेश्चन है उसमें b cos x माइनस ए साइन x और आपका तो a साइन x माइनस b cos x आया है, लेकिन स्क्वायर में कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, याद रहे। जब आप स्क्वेयरिंग करते हो, मतलब जब स्क्वायर करते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ये इसी तरह से कर सकते हो, मतलब x माइनस वाई का स्क्वायर करो या y माइनस एक्स का स्क्वायर करो, सेम आता है। इसलिए ये अगर मैंने यहां पर जो लिखा हुआ है इसे मैं रिवर्स करके भी लिख देता हूं, b cos x माइनस a साइन x का स्क्वायर इंटू y1, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सेम रहेंगे वहां पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। x इज इक्वल टू वाई tan x बाय 2 है, डेरिवेटिव पूछा है, लेकिन जो डेरिवेटिव है वो कहीं पे भी उसमें x बाय 2 तो दिख ही नहीं रहा है, x बाय 2 है ही नहीं। तो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा देखो जरा, क्योंकि एंगल x बाय 2 नहीं दिख रहा, ठीक है, तो कुछ उसमें सिंप्लीफिकेशन वगैरह करके आने वाला है क्या, वो चेक करना पड़ेगा हमें। देखते हैं। अभी के केस में यहां पे जो दिया हुआ उसके हिसाब से y की वैल्यू आएगी x अपॉन tan x बाय 2 यानी x इंटू कॉट एक्स बाय 2। सिंपल लैंग्वेज में y की वैल्यू है x इंटू कॉट एक्स बाय 2। अब अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लिया तो डेरिवेटिव कैसा आएगा, पहले x ऐसे ही कॉट एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू 1 बाय 2 और प्लस कॉट एक्स बाय 2 जैसा था वैसे ही x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, अब अगर मैंने इसे सिंप्लीफाई कर लिया, माइनस एक्स अपॉन, देखो
कोसेक स्क्वायर एक्स बाय टू अगर मैं डिनोमिनेटर में शिफ्ट करता हूं तो साइन स्क्वायर एक्स बाय टू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। ओके, और ये 1 अपॉन मतलब कॉट एक्स बाय टू है, तो कॉट एक्स बाय टू को मैं लिख सकता हूं कॉस एक्स बाय टू अपॉन साइन एक्स बाय टू। जब मैंने क्वेश्चन मतलब सॉल्व करना शुरू किया तो मुझे यही मेरे लिए क्वेश्चन था कि भाई डिनोमिनेटर में वहां पर tan x बाय टू था, फिर cot x बाय टू कर लिया, एंगल x बाय टू है, लेकिन आंसर में तो कहीं पे भी नहीं है, ऑप्शन में नहीं है। तो ये हिंट है मेरे लिए कि मुझे x बाय टू को एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना। मैंने अब डिनोमिनेटर सेम कर लिया। डिनोमिनेटर सेम करना था, कैसे करेंगे देखो जरा। माइनस एक्स, यहां पे इन दोनों को, इसे भी और इसे भी मैंने 2 साइन एक्स बाय टू से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, और डिनोमिनेटर आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू। दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू किसकी वैल्यू है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू को मैं क्या लिख सकता हूं, तो याद होना चाहिए आपको, 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय टू, फॉर्मूला ये, यानी डिनोमिनेटर तो 1 माइनस कॉस एक्स आ गया, और न्यूमरेटर है साइन एक्स माइनस एक्स। तो ये है क्या कहीं पे, साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, यस है, बी ऑप्शन। सो करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, 56 कर लेते हैं कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 56 में आपको डेरिवेटिव दिया हुआ है फाइंड करने के लिए कॉट इनवर्स 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ऐसे सिचुएशन में हम वहां पर x की जगह सब्सटीट्यूशन करेंगे साइन थीटा। मैं x की जगह सब्सटीट्यूट करने वाला हूं साइन थीटा। अगर मैंने x की वैल्यू साइन थीटा रखी तो थीटा आएगा साइन इनवर्स x। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ ये कॉट इनवर्स वाला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, डेरिवेटिव नहीं लिखा मैंने। हाँ, अगर x की जगह साइन थीटा रखा है तो डिनोमिनेटर तो साइन थीटा आ गया और न्यूमरेटर आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं इन दोनों के लिए कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं क्या? तो 1 प्लस कॉस थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, एक कॉस थीटा बाय 2 और 2 कट हो गया, कॉस थीटा बाय 2 अपॉन tan थीटा, सॉरी कॉस थीटा बाय 2 बाय साइन थीटा बाय 2 आ जाएगा कॉट थीटा बाय 2। कॉट इनवर्स और कॉट कैंसल, इट इज ओनली थीटा बाय 2, यानी जिसका डेरिवेटिव लेना है वो पार्ट आ रहा है सिर्फ थीटा बाय 2, यानी हाफ साइन इनवर्स एक्स। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव आ गया 1 अपॉन 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस करवाए स्टूडेंट्स मैंने। आज हमने क्वेश्चन नंबर 56 तक कंप्लीट किया। इसके आगे का पार्ट हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।